दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर आज एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। शायद ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो तमाम नफरत फैलाने वाले नफरती लोग हैं, अब उस पर लगाम लगेगा और पुलिसिया जो है नकेल कसी जाएगी। शायद नफरतियों पर नकेल कसने का सही वक्त आ चुका है। कल भी आपने देखा होगा दोस्तों, सोशल मीडिया पर सुरेश चौहान के राजपाल जैसे लोगों ने संसद भवन से कुछ ही दूरी पर जंतर मंतर पर बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेकर एक प्रोग्राम का आयोजन किया था। इस प्रोग्राम के जरिए हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही थी और यहां से ऐसे ऐसे भड़काऊ भाषण दिए गए दोस्तों, शायद किसी लोकतांत्रिक देशों में आपने कभी नहीं सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी कि संसद भवन से कुछ दूरी पर इन लोगों के जरिए नरसंहार करने की बात की जा रही थी, कत्लेआम करने की बात की जा रही थी, एक कौम को टारगेट करने की बात की जा रही थी, खास समुदायों का नाम लिया जा रहा था और कहा जा रहा था कब खून खौलेगा, कब मारोगे। इस तरीके का हेट स्पीच यहां से देखने को मिला और ऐसे प्रोग्राम का आयोजन एक बार नहीं बल्कि कई बार हमने देखी है। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की वीडियो वायरल होती हुई नजर आई है और हमेशा ये आरोप लगा है कि पुलिस ऐसे आयोजन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। कार्रवाई के नाम पर एफआईआर होकर छोड़ दिया जाता है। अगर बात करें दोस्तों नफरती भाषणों की, तो ऐसे सैकड़ों भाषण सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं, लेकिन अगर कार्रवाई को लेकर इस मामले पर गौर करेंगे तो कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। किसी भी मामले में कड़ाई से एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर एक्शन लेने की बात कह डाली है और कहा है कि जल्द से जल्द नफरती बयानबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया है, अगर उस बयान पर गौर करें दोस्तों, तो क्या अब वक्त आ चुका है सुरेश चौहान के, यति नरसिम्हानंद, राजपाल जैसे लोगों पर अब कोर्ट का हथौड़ा चलने वाला है, क्योंकि ऐसे ही लोगों की वजह से देश में नफरत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है और अगर ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी तो इनका जो नफरती बयानबाजी है वो थमने का नाम नहीं लेगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते हेट स्पीच के मामले पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में मजहब के आधार पर नफरती अपराध की कोई गुंजाइश नहीं है। नफरती बयानों पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। इसका समाधान तभी हो सकता है जब सरकार हेट स्पीच को एक समस्या के रूप में स्वीकार करे। उसने कहा कि ऐसे नफरती अपराधों से अपने नागरिक को बचाना सरकार का सबसे जरूरी फर्ज है। पीटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक अगर दोस्तों मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्नम की बेंच ने सोमवार को यह टिप्पणियां की है। बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए देर शाम सोमवार तक इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने कहा कि जब नफरती अपराधों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो उससे एक ऐसा माहौल बनता है जो बहुत खतरनाक होता है और ये आगे चलकर खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए ऐसे नफरती अपराधों को हमें हमारे जिंदगी से जड़ से खत्म करना होगा। नफरती भाषण पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। पीटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट एक मुस्लिम शख्स की याचिका पर इन तमाम मामले पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें पीड़ित ने आरोप लगाया है कि 4 जुलाई 2021 को अपराधियों के एक पेचकस गिरोह यानी कि स्क्रू ड्राइवर गैंग ने मजहब के नाम पर उसके साथ मारपीट की और बदसलूकी की थी। ये घटना तब हुई दोस्तों जब वो नोएडा से अलीगढ़ जाने के लिए एक कार में सवार हुआ था। इस पूरे मामले पर बेंच ने यूपी सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी केएम नटराज से हेट स्पीच से जुड़े इस मामले को लेकर कड़ी टिप्पणियां की है। अदालत ने फटकार लगाते हुए कड़ी टिप्पणियां देते हुए कहा कि इन दिनों नफरत फैलाने वाले भाषणों को लेकर आम सहमति बन रही है, लेकिन भारत जैसे सेकुलर देश में मजहब के नाम पर ऐसे नफरती अपराध की कोई गुंजाइश नहीं है। अदालत ने कहा कि अगर कोई शख्स पुलिस के पास आकर कहता है कि मैंने टोपी पहन रखी है, मेरी दाढ़ी खींची गई है और मजहब के नाम पर गाली दी गई है, फिर भी कोई शिकायत दर्ज नहीं की जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है।
जस्टिस के.एम. जोसेफ ने आगे ये तक कहा कि सरकार के हर अधिकारी की कार्रवाई कानून के प्रति सम्मान को बढ़ाती है, नहीं तो सभी कानून अपने हाथ में ले लेंगे। उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि क्या आप इस बात को नहीं मानेंगे कि नफरत एक अपराध है? आप इसे कालीन के नीचे नहीं दबा सकते हैं। हम कुछ भी आपके खिलाफ नहीं कह रहे हैं, हम लोग सिर्फ अपना दर्द बयां कर रहे हैं। याचिकाकर्ता काजिम अहमद शेरवानी की ओर से सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने अदालत को यह बताया कि 13 जनवरी को इस अदालत ने यूपी सरकार को केस डायरी पेश करने के लिए कहा था, क्योंकि पुलिस ने 2 साल बाद एफआईआर दर्ज की थी। अब आप सोचिए दोस्तों कि एक मामले को लेकर 2 साल बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। ये कोर्ट के सामने एडवोकेट को बताना पड़ रहा है कि कैसे जो है पुलिस कार्रवाई करती है, किस तरीके से पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जब कोई याचिकाकर्ता अपनी शिकायत दर्ज करवाने जाता है तो पुलिस उसकी शिकायत ही नहीं सुनती है, और जब शिकायत दर्ज करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है तो कोर्ट के दबाव में आने के बाद पुलिस 2-2 साल बाद, जी हां 2-2 साल बाद एफआईआर दर्ज करती है, जिससे सिर्फ एक धारा को छोड़कर सभी जमानती अपराध की लगाई जाती थी। यूपी सरकार के एसजी के.एन. नटराज ने इस बात को माना है कि पुलिस अधिकारियों ने चूक की थी। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया है कि एसीपी रैंक के अफसर के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी पुलिस बनाया गया। दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने यह भी कहा कि आप इस केस से एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। अपने फर्ज में लापरवाही बरतने वालों को नतीजा भुगतने दीजिए। जब आप ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई करेंगे तभी हम विकसित देशों की बराबरी कर पाएंगे। कहिए हाँ चूक हुई है, गलती स्वीकार करने में भी गलत नहीं है। इस तरीके से कोर्ट ने फटकार लगाते हुए सॉलिसिटर को कहा। यूपी सरकार के एमजी के.एम. नटराज ने कहा कि 4 जुलाई 2021 को जब कथित घटना हुई थी तब पीड़ित नोएडा सेक्टर 37 पुलिस चौकी गया था, जहां सिर्फ कांस्टेबल मौजूद थे। उन लोगों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की। फिर पीड़ित जामिया नगर के अस्पताल गया और दिल्ली पुलिस को बयान दिया कि उसे लूटा गया है, हम पर हमला किया गया और हमें गंभीर चोटें आई हैं। तब उसने ये नहीं कहा था कि ये नफरती अपराध का मामला है या उस पर इसलिए हमला किया गया है क्योंकि वो एक मुस्लिम था। इस तरीके से यूपी के सॉलिसिटर ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। बेंच ने कहा, आप अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, कुछ बातें मनुष्य के अंदर होती है। आप एक परिवार में पैदा हुए और उसी में पले बढ़े। हमारे पास अपना धर्म चुनने का कोई विकल्प नहीं होता है, लेकिन हम एक सेकुलर राष्ट्र तो है, हम एक सेकुलर देश तो है, जहां पर इस तरीके की चीजें अगर हो तो इसको एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। ये हमारे देश की सुंदरता, महानता है कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ हम मिलकर खड़े हों। हमें समझना होगा कि ऐसे नफरती बयानबाजी और नफरती लोगों पर लगाम लगाना होगा। जस्टिस जोसेफ ने राजस्थान की एक हालिया घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक मुख्य व्यक्ति पर हमला किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि पीड़ित हिंदू था। उन्होंने कहा कि अगर आप नफरती अपराध को नजरअंदाज आज करेंगे तो एक ना एक दिन ये आप पर भी नफरती लोग आजमाएंगे और एक ना एक दिन आप पर भी ये इस तरीके की वारदात होगी, इस तरीके की घटनाएं होंगी। अदालत ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि कुछ लोगों का रवैया सांप्रदायिक है। एएसजी ने कोर्ट को बताया कि उस गिरोह के खिलाफ 8 एफआईआर दर्ज की गई है और उन पर कार्रवाई भी की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा कि गिरोह के सदस्यों के खिलाफ पहले एफआईआर कब दर्ज की गई और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्या वो वही लोग थे जिन्होंने पीड़ित पर हमला किया? उन्हें कब जमानत दी गई? एएसजी नटराज ने कहा कि वो सभी एफआईआर की डिटेल के साथ एक हलफनामा दाखिल करेंगे। उन्होंने बताया कि पहली एफआईआर जून 2021 में पेचकस गिरोह के सदस्यों के खिलाफ दर्ज की गई थी। उस गिरोह ने मुसलमानों या हिंदुओं पर हमला करने में कोई भेदभाव नहीं किया था। इस पर एडवोकेट अहमदी ने कहा कि ये मानने में 2 साल लग गए कि एक आपराधिक घटना हुई थी। पहले तो आप मान ही नहीं रहे थे कि ये कोई घटना है, लेकिन आप 2 साल बाद कहते हैं कि हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, एक आपराधिक मामला है। तो फाइनली आप इसको
आपराधिक मामला तो मान रहे हैं, वो भी 2 साल बाद। यूपी सरकार के 2 हलफनामे में पुलिस ने यह भी कहा था कि कोई नफरती अपराध नहीं हुआ था। दोस्तों, आपको याद दिला दे, 5 जुलाई 2021 को एक पुलिस गश्ती दल पीड़ित के घर आया था और कहा था कि इस घटना को नफरती अपराध के रूप में कोर्ट में पेश नहीं किया जाए। पुलिस